दोस्तों, रोज़ की तरह लिखिन ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज आनंद लिखिन ब्लॉग के माध्यम से मैं प्रेरणादायक विचारों के अनुक्रम में के प्रसंग में दोस्तों संयम और संयमित बोलना और वाणी। तो संयम और संयमित रूप से वाणी को बोलने के तरीके को हम अपने जीवन में कैसे उजागर करेंगे और कैसे हम अपने शब्दों आपस में एक दूसरे से परस्पर आचार विचार, परस्पर वार्तालाप, परस्पर एक दूसरे से संपर्क स्थापित करना। तो जो भी मानव रोज की प्रति दिनचर्या में एक दूसरे से मिलने की उत्कंठा रहती है, एक दूसरे से सामंजस्य स्थापित करने की उत्कंठा रहती है, सामाजिक परिदृश्य में अपने समाज में जाने की आशुता, मानव एक सामाजिक प्राणी होने के कारण वह समाज का अनुयायी बनने की अनेक प्रकार के भाव उसके अंतःकरण में आते हैं, जिसके लिए हमें संयमित वाणी के सदुपयोग की परम आवश्यकता होती है, जिससे हम अपने जीवन के मार्ग को सुनियोजित ढंग से उसकी आधारशिला को खड़ा कर सकते हैं। दोस्तों, मानव जीवन परमात्मा प्रदत्त सभी प्राणियों सहित स्वयं के अस्तित्व का सबसे बड़ा सूत्रधार है। अगर हम सूक्ष्म रूप से विचार करें तो जिसे वह अंतःकरण में, उसके अंतःकरण में, जिसके परिणाम स्वरूप मानव के अंतःकरण में परमात्मा ने अपना वास बनाया है। जिस प्रकार माँ सरस्वती प्रत्येक अंतःकरण में विराजमान रहती हैं, परमात्मा प्रदत्त इस शक्ति के संचार व सदुपयोग हेतु हमें परस्पर एक दूसरे से आदान प्रदान, विचारों के सामंजस्य, विचारों के आचार विचार के सामंजस्य के मानक के रूप में हमारी वाणी जो हमारे भीतर से निकलती है, जो आवाज़, जो वाणी आवाज़ हमारे अंदर से निकलती है, जो हमारे हृदय से निकलती है, उसमें निहित है। दोस्तों, इसीलिए वाणी का संयम मानव जीवन का सबसे बड़ा आभूषण है। सूक्ष्म रूप में अगर हम गूढ़ता के साथ समझें, यदि वास्तव में हमें अपने जीवन की हिफाजत करनी है, सही ढंग से अपने जीवन को सुचारू रूप से व्यवस्थित करना है, तो वाणी के संयम से हम प्रत्येक दिल में अपना साम्राज्य स्थापित कर सकते हैं। इसीलिए जीवन के हर मोड़ में, जीवन के हर पहलू में, जीवन के हर रास्ते में और जीवन के हर क्षण में, हर पल में हमारी सोच, हमारा व्यक्तित्व, हमारा आचरण, हमारी वाणी का बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र है।
दोस्तों, मानव के शब्दों में इतनी ताकत छुपी हुई होती है, जो संयमित वाणी के सौजन्य से, धन दौलत से नहीं, शब्दों से कंजूस हो सकता है। शब्दों से कंजूस का तात्पर्य यही है दोस्तों, यानी एक एक शब्द का जो हम आपस में विनिमय, आपस में आदान प्रदान, परस्पर वार्तालाप और परस्पर एक दूसरे से संपर्क स्थापित करते हैं, उसमें अपार शक्ति की सोच छुपी हुई है। दोस्तों, हमारी विनम्रता की सबसे पहली पहचान हमारी वाणी है, और संयम यानी विशेष रूप से कटुता से हमेशा, जब तक हम पूर्ण रूप से परहेज नहीं करेंगे, उससे मुक्ति नहीं पाएंगे, और जिसके लिए हमें पूर्ण त्याग, आत्मनियंत्रण की अभिव्यक्ति का संचार अपने अंतःकरण में करना पड़ेगा। दोस्तों, आज के प्रेरणादायक विचारों में वाणी का संयम हमारे जीवन को किस प्रकार से परिमार्जित करता है, परिष्कृत करता है, जीवन में अनेक प्रकार की शुभता का संचार करता है, शुचिता हमारे अंतःकरण में आती है। तो सृष्टि के संरचना के अनुसार हमें अपने जीवन को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए संयम रूपी अस्त्र की अत्यंत आवश्यकता होती है। दोस्तों, यह शक्ति प्रत्येक व्यक्ति के भविष्य, वर्तमान, भूत, भविष्य का ब्रह्मास्त्र है। संयम हमारे जीवन के लिए मुक्त भोग और पूर्ण त्याग से के मध्य आत्मनियंत्रण की स्थिति है। यदि हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सोचते हैं तो संयम हमारी आत्मा का सबसे बड़ा गुण है। तो व्यावहारिक जीवन और आध्यात्मिक साधनाओं में वास्तविक सफलता के लिए हमें वाणी का संयम अनिवार्य हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। मानव जीवन की सुख की अनुभूति का सबसे बड़ा रहस्य संयम के भावों के अंदर जो छुपी हुई मानवता है, उसको समाज में विकसित करने के भाव है। इस प्रकार संयम हमारे जीवन का मूल आधार ही नहीं, मानव जीवन का एक अस्त्र है। हमारे शरीर की प्रक्रियाओं का तालमेल दोस्तों हमारी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के नियंत्रण से संभव होता है। इन्हीं की सूझबूझ से मानव बुद्धिमत्ता, विद्वता और महापुरुषों की गिनती में आने की क्षमता रखता है। जो भी आज विचारवान लोग हैं, महापुरुष हैं, उनके भावों के, उनके संयम का, उनके वाणी का इतिहास हमारे सामने प्रचुर रूप में विद्यमान है। तो वाणी की मधुरता और संयमता से किसी भी व्यक्ति विशेष की किसी भी कार्य को संपन्न करने की विलक्षणता का परिचय पूर्ण रूप से छिपा रहता है। दोस्तों, जैसे हम रामचरितमानस और महाभारत के अनेकों प्रकरणों के में संयम से ही मर्यादा की रक्षा करने के लिए भगवान राम और श्री कृष्ण ने अनेकों ऐसे प्रकरण उनकी गाथाओं में मिलते हैं। उन्होंने मानवता को संयम के साथ जीवन यापन करने को ही मानव जाति की पवित्रता का प्रतीक माना है। दोस्तों, बिना संयम से हम किसी भी कार्य में सफलता या विजय नहीं प्राप्त कर सकते। परमात्मा की नज़र में, परमपिता परमेश्वर की नज़र में प्रत्यक्ष या परोक्ष दोनों रूपों में संयम की आवश्यकता को जीवन के अस्तित्व का सबसे बड़ा उभार माना जाता है। दोस्तों, संयम के अभाव में हम वाणी में मधुरता या मिठास नहीं पैदा कर सकते।
तो किसी भी बड़े कार्य को संपन्न करने के लिए और लक्ष्यों के निर्धारण के लिए, जीवन को परिमार्जित करने के लिए और जीवन में आकर्षण के भावों का उदय करने के लिए वाणी और संयम का गठजोड़ अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, संयम समस्त सिद्धियों का प्रदाता है। किसी भी मानव मात्र में संयम के अभाव में कार्य की संपन्नता असंभव है। रामचरितमानस में और महाभारत में दोस्तों जो भी बड़े काव्य हैं, ग्रंथ हैं, गुरु ग्रंथ हैं, अनेक प्रकार के जो भी जिस धर्म से संबंधित ग्रंथ हैं, उनकी रचना में यही भाव छुपे रहते हैं कि मानव जाति की वाणी के संयम का प्रभाव पूर्ण रूप से मानव जाति में समाहित रहता है। केवल हमें अपने आत्मनिरीक्षण से, अपने आत्मबल से उस वास्तविकता के भावों को समाज में संतुलित करके और नियमित रूप से संयमित वाणी का कैसे हम प्रयोग करें, वह मानव जीवन का सबसे बड़ा आभूषण है। दोस्तों, महान कवि कबीरदास जी ने भी वाणी के शौर्य का वर्णन करते हुए समाज में हमेशा जागरूकता का परिचय देकर अपनी रचनाओं के माध्यम से सार्थक बीजों का जिस प्रकार से रोपण किया है। एक जगह उन्होंने लिखा है दोस्तों, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपाक होए, औरन को शीतल करे आपों शीतल होए। सरल है, आसान है, समझने में आता है, लेकिन अंतर मन से जब हम इसकी वास्तविकता को जब तक नहीं सोचेंगे, जब तक हम अपने अंदर के इंसान को, अंदर के भगवान को, अंदर की जो माँ सरस्वती का वास प्रत्येक मानव के अंतःकरण में है, उसको सही ढंग से, उसका सही ढंग से ध्यान नहीं लगाएंगे, तब तक वाणी में इतनी मधुरता का होना संभव नहीं। तो ऐसी वाणी बोलिए मन का आपाक होए, और उनको शीतल करे आपको शीतल। यानी वाणी में इतनी मधुरता हो कि हृदय में अपार आनंद की अमृत का संचार। दोस्तों, संयमित वाणी से सुनने वाले को जो शीतलता का अनुभव होता है, साथ ही अपनी अंतरात्मा में भी अपार शांति और सौहार्द की अनुभूति होती है। शांति का अनुभव होता है, अपार संतोष मिलता है। हम अपार धन प्राप्त करते हैं, लेकिन उससे भी उतना संतोष नहीं मिलता है। लेकिन हमारी वाणी में संयम होता है, और अगर हम अपने वाणी से दूसरे की आत्मा को संतुष्ट करते हैं, तो इससे बड़ा धन हमारे लिए और कोई नहीं। तो विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। तो विद्या के सृजन से और परिवारिक विद्या के संयम से, विद्या के सही आचरण से हमें वाणी की मधुरता का श्रेय मिलता है। एक जगह ये भी कहा है दोस्तों, बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जान, ही तराजू तोल के तब मुँह बाहर। सब जानते हैं दोस्तों, लेकिन बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जान। इसकी बोलने के तरीके को, कितना हमको बोलना चाहिए, किस क्षण पर हमको क्या बोलना चाहिए, क्या हमको नहीं बोलना चाहिए, कितना तराजू के तोल के अनुसार, जिससे विश्व का तराजू दो पदार्थों को आपस में तोल करके बराबरी करता है, उसी प्रकार हमें अपने जीवन को, की वाणी को संयमित और उसके लक्ष्य को निर्धारित करते हुए एक एक शब्द को तोल करके बाहर निकालने की जरूरत है। तभी हम मानव जीवन के अंतःकरण में अपना साम्राज्य स्थापित कर सकते हैं, यानी उनके दिलों की हार बन सकते हैं। तो ही तराजू तोल के तब मुँह पड़े। जो तराजू रूपी तलवार, यानी जो भाव रूपी तराजू है, उस तराजू में हम अपने भावों को तोल करके जब बाहर निकालते हैं,
तब आत्मावलोकन हमारा होता है। हम दूसरे को आकर्षित करने के लिए की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। तो संयमित वाणी की मधुरता के रहस्य की महत्ता में एक ऐसे अनमोल रत्न की सी आभा की चमक छुपी हुई है दोस्तों, जिसकी कोई कीमत नहीं होती है। यानी धन दौलत से हम कंजूस हो सकते हैं, लेकिन शब्दों से हमको धन दौलत से हम कंजूस धन दौलत के लिए कर सकते हैं, और धन दौलत से भले ही हम कंजूस ना रहें, लेकिन शब्दों से हमको, शब्दों के प्रयोग से हमें कंजूसी करनी पड़ेगी। भले ही हम धन से कंजूसी ना करें, लेकिन हमको शब्दों से कंजूसी करनी पड़ेगी। और धन से कंजूसी करने का कोई किसी को नुकसान नहीं है, लेकिन अगर हम शब्दों पर कंजूसी नहीं करेंगे तो हम किसी के भी आत्मा को ठेस पहुंचा सकते हैं। तो संयमित वाणी की मधुरता के रहस्य की महत्ता में एक ऐसी अनमोल रत्न की आभा की चमक छुपी हुई है दोस्तों, जिसकी कोई कीमत नहीं होती है, बशर्ते हमें वाणी की कलात्मकता का वास्तविक ज्ञान। तो संयमित लोगों की वाणी की पहचान यही होती है कि वे शब्दों की गरिमा का चयन करके ही अपनी वाणी के हर शब्द में अचूक नियंत्रण रखने की अनुभूति सुनिश्चित करने की क्षमता उनके अंतःकरण में कूट कूट कर भरी रहती है। दोस्तों, ऐसे ऐसे विचारवान, ऐसे ऐसे ऋषि मुनि, ऐसे ऐसे विचारक, ऐसे ऐसे समाजसेवी, जिनकी वाणी में मधुरमयी वाणी होती है, भोजन से हम रह सकते हैं, सभी चीज़ों से हम रह सकते हैं, लेकिन वाणी की मधुरता हमको मिल जाती है, तो हमें उन्हीं वाणी को सुनने का मन करता है। तो ये एक प्रकार का आकर्षण की सबसे बड़ी अनुभूति है। तो यही उनकी मधुर वाणी की रूपी तराजू के परिमापन की अद्भुत क्षमता है। तभी कहा है दोस्तों, ये तराजू तोल के तब मुख बाहर। तो इस प्रकार इस संसार में दोस्तों प्रत्येक व्यक्ति की कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। इस संसार में कोई भी जीवन सुख से अपने जीवन को यापन नहीं करता है। अनेक प्रकार की परिस्थितियों में, अनेक प्रकार की कठिनाइयों में, अनेक प्रकार की चुनौतियों से जूझ करके मानव अपने जीवन को आगे तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त करता है। लेकिन ऊंचाइयों तक जीवन की सार्थकता और व्यापकता के प्रभाव के मर्मज्ञ लोग संयमित ढंग से हर परिस्थितियों में अपने विचारों को नियंत्रित करते हुए हर चुनौती से उभर कर आगे बढ़ते हैं और हमेशा जीत हासिल कर सुखी जीवन का अनुभव करते हैं। तो दोस्तों, जब हम अनेकों लोगों के दिल के भाव बन जाते हैं, तो हमारे अंतःकरण में एक अपार संतुष्टि का संचार होने लगता है। तो यह सब संयमित वाणी का योगदान है, उसका आकर्षण है। तो वाणी में संयमित व्यक्ति जहाँ एक ओर तन मन से हमेशा स्वस्थ तो रहते ही हैं, साथ ही सामाजिक दृष्टिकोण से वे मंजिल को भी सहजता से उपलब्ध कर लेते हैं। कोई भी लक्ष्य हो, कोई भी मंजिल हो, कोई भी सफलता हो, वह किसी न किसी तरह से उसको सहजता से उसकी प्राप्ति कर लेते हैं। जो व्यक्ति वाणी के संयम को अपने जीवन का आधार बनाकर आगे बढ़ता है, वह वास्तव में दोस्तों समाज में प्रेरणा का स्रोत बनकर हमेशा प्रशंसनीय होता है। चाहे उसका जीवन रहे ना रहे, लेकिन जब तक मानव जीवन सृष्टि रहती है तब तक उसका जीवन हमेशा अमर रहता है। जो व्यक्ति, इसीलिए दोस्तों, व्यक्ति की वाणी के संयम को अपने जीवन का आधार बनाकर आगे बढ़ना वास्तव में समाज की प्रेरणा
का सबसे बड़ा स्रोत और प्रेरणा स्रोत बनकर हमेशा प्रशंसनीय होने का योगदान प्राप्त करता है। इस प्रवृत्ति से जो लोग सुसज्जित होते हैं, आभूषित होते हैं, ऐसे व्यक्तित्व को कभी किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचता है, किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती है। अनेक विषमताओं में विषमता के भावों को संचार करने की शक्ति परमात्मा द्वारा प्रदत्त हो जाती है, क्योंकि परमात्मा के वास संयमित वाणी बोलना ही परमात्मा की सबसे बड़ी अनुभूति है। तो इसके अंतर मन में दोस्तों, इनके अंतर मन में इस प्रकार के व्यक्तित्व के जो प्रबुद्ध लोग होते हैं, उनके अंतर मन में सगुण रूपी मानवता की पहचान छुपी रहती है। हमेशा वह सगुण रूपी परमात्मा के उपासक होते हैं। स्वयं की प्रगति के साथ समाज और राष्ट्र की अस्मिता को जागरूक करने के लिए समाज में वाणी की संयमित शक्ति का संचार करने के लिए कृत संकल्प होकर अपने कर्म क्षेत्र और जीवन की यात्रा में हमेशा वाणी के संयम का संकल्प लेना प्रत्येक मानव के लिए आवश्यक है। इन्हीं भावनाओं के प्रचार प्रयासों से हम सच्चे नागरिक बन सकते हैं। यही हमारे भविष्य के भारत की अखंडता, एकता और संप्रभुता की पहचान हमारे भावी नागरिकों के लिए एक प्रकार की प्रेरणा का स्रोत है। अंत में दोस्तों, हमारी वाणी की मिठास हमारे जीवन के लिए उपहार के समान अभिव्यक्ति का प्रमाण है। मीठापन ही मधुरता का वास्तविक सौंदर्य है। यही हमारी समृद्धि और संपन्नता का सबसे बड़ा आभूषण है। तो सुख दुख की हर वेला में जीवन सार्थक होता है। सुख दुख की हर वेला में जीवन सार्थक होता है। मीठी वाणी से जीवन का हर पल हर क्षण उत्तम होता है। मीठी वाणी से जीवन का हर पल हर क्षण उत्तम होता है। अमीरी गरीबी के भावों के छुटकारे की औषधि है। अमीरी गरीबी के भावों से छुटकारे की औषधि है। भलाई बुराई के भावों से विरक्ति की द्योतक है। भले बुरे के बीच की स्वर्णिम डोरी है मीठी वाणी। भले बुरे के बीच की स्वर्णिम डोरी है मीठी वाणी। कठोरता को भी पिघलाने की बेला है मीठी वाणी। कठोरता को भी पिघलाने की बेला है मीठी वाणी। मानव सम्मान की पराकाष्ठा का उपमान है वाणी। मानव सम्मान की पराकाष्ठा का उपमान है वाणी। खुद को सजोने औरों को भी सजो कर रखने की, खुद को सजोने औरों को भी सजोने की अंतर्मन की बुलंदियों व मधुर सोपान है मीठी वाणी। आओ आओ हम सब वाणी की मधुरता के दीप जलाएं मिलकर। आओ हम सब मिलकर वाणी की मधुरता के दीप जलाएं। सुख दुख की हर बेला में जीवन सार्थक होता है। मीठी वाणी से जीवन का हर पल हर क्षण उत्तम होता है। मीठी वाणी से जीवन का हर पल हर क्षण उत्तम होता है। इस प्रकार दोस्तों, आनंद लेखनी ब्लॉग के माध्यम से प्रेरणादायक विचारों के अनुक्रम में, के प्रसंग में संयमित वाणी हमारे जीवन को किस प्रकार से परिलक्षित करती है, किस प्रकार से परिष्कृत करती है, और जो हमारे भावी नागरिक हैं उनके लिए इस प्रकार के भावों को, शब्दों को, विचारों को और मानवता के भावों को, अपने से बड़ों के सम्मान, आदर, और जो हमारे विचारक लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, ज्ञानी हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, जिन्होंने अनेक प्रकार के ज्ञान का भंडार हमारे सामने रखा है, उसी ज्ञान के भंडार को हम सही स्वरूप में आगे की पीढ़ी दर पीढ़ी उन विचारों को संयमित ढंग से वाणी के सहयोग से एक से दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए अपने कर्म पथ पर हमेशा चलते रहें। यही आज की प्रेरणा का सबसे बड़ा विचार है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों,
सब लोग उनको जहाँ तक हो सके संयमित वाणी के प्रयोग से अपने जीवन की सार्थकता को निर्मल बना करके पवित्रता के मानक में एक सही नागरिकता के भावों का संचार करके हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए सुंदर से सुंदर राहों का निर्माण कर अपने देश की अस्मिता को सजोने का प्रयास करें। सब लोग सुखी रहें। आज दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि आज योग दिवस के अवसर पर मैं सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूं। और योग दिवस दोस्तों 2014 से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी के द्वारा विश्व राष्ट्र संघ के आगे इस प्रस्ताव को रखा गया और इस योग दिवस के द्वारा मानव चेतना में एक प्रकार के अद्भुत भाव लाते हैं और हम योग के प्रति समर्पित होते हैं। अपने जीवन को संयमित बनाते, अपने जीवन को पवित्र बनाते, अपने जीवन को स्वस्थ बनाते हैं और निरोगी बनाते हैं। और इन्हीं भावनाओं के साथ 2024 में यह जो है एक थीम के रूप में इसका पूरे विश्व भर में इसका प्रचार प्रसार हो रहा है और विश्व भर में इसको पूर्ण निष्ठा और प्रण संकल्प के साथ किया जाएगा। इसी अवसर पर मैं सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ और जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने जिस प्रकार से योग को पूरे संसार में इस प्रकार से लोगों के भावों को जोड़ने का प्रयास किया और हमेशा के लिए इस संसार में हमेशा उनका नाम प्रसिद्ध रहेगा और वह इसके जनक कहलाएंगे और अभी भी हैं दोस्तों, वह जनक हैं। इस योग को जोड़ने का सबसे बड़ा कार्य पूरे विश्व भर में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने किया, जिसके लिए सभी लोगों को उनका अभिनंदन करना चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए, उनके मंगल भविष्य की कामना करना चाहिए। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें।